हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें मार्च महीने के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखना है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत यह आता है। आपको सही कथनों का चयन करना है। केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल दो और तीन सही, या सभी सही हैं। पहले हम जानते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। क्यों चर्चा में आया, पहले जानते हैं। यह चर्चा में 28 फरवरी को तब आया जब अमेजोनिया वन क्या है? यह ब्राज़ील का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और ये 2021 का भारत का पहला प्रक्षेपण प्रोग्राम भी था। तो उसी समय जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसके द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया वन को प्रक्षेपित किया गया था। तो यह चर्चा में आया था। ये जो है ये आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL या इसरो का एक वाणिज्यिक इकाई है, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ही आता है। यानी कि प्रधानमंत्री PMO उसका डिपार्टमेंट है, ये अंतरिक्ष विभाग, उसमें इसरो, और इसरो के अधीन ही कौन है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। इसे जो है 2006 में ना बल्कि 2019 में स्थापित किया गया था। तो एक और एक तो हमारा गलत हो गया। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, जो कि सही है, और यह आपको बता दिया। तो दो और तीन यानी कि केवल C इसका सही है। आप देख सकते हैं ये PSLV C51 इसके द्वारा अमेजोनिया वन को भेजा गया था। ये जो अमेजोनिया जो वन है, वो अमेजन फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर करने के लिए 4 वर्ष का यह प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए 4 वर्ष का, और इसे NSIL के द्वारा भेजा गया था। इसके साथ ये जो PSLV C51 है, इसके तहत भारत के भी सैटेलाइट यानी कि भारत के जो स्टार्टअप होते हैं, उसने भी अपना इसमें कदम रखा था। तो यह काफ़ी चर्चा में रहता था। आप डिटेल इसका 1 मार्च के जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है, वीर चिल्लारई किस राज्य के शासक थे? यह जो वीर चिल्लारई है, यह भी असम में जो चुनाव हो रहे हैं उस समय यह काफ़ी वहाँ मुद्दा बने हुए हैं, क्योंकि उनकी एक तो जयंती मनाई जा रही है और बहुत बढ़ा चढ़ा के। तो ये जो है वीर चिल्लारई असम के शासक थे। यह 16वीं शताब्दी के कामता राजवंश के शासक थे। इनके बारे में कहा जाता है कि यह चील की तरह युद्ध में वार करते थे। ऐसे इनका नाम शुक्ल ध्वज भी था, लेकिन इन्हें वीर चिल्लारई काफ़ी इस नाम से काफ़ी प्रसिद्धि मिली। यहाँ देखिए आप, इनको शुक्ल ध्वज भी कहा जाता है, लेकिन वीर चिल्लारई के नाम से प्रसिद्धि मिली। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है यानी कि कामता डायनेस्टी और वीर चिल्लारई, ये मराठों से पहले गुरिल्ला युद्ध पद्धति जानते थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय के द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? इसका उत्तर सिंपल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाल ही में खबरों में रहा पोम्पेई शहर किस देश में है? तो ये पोम्पेई शहर चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना एक चैरियट देखा गया है। वो जो चैरियट है आज के तुलना में लगभग समान दिखता है। देखिए आप यहाँ, इसमें भी 4 पहिए हैं, और इस प्रकार से वाहन, तो सोचा गया कि इस प्रकार से वाहन उस समय कैसे बनाए जाते थे, और लेकिन 2000 वर्ष पुराने जो है उस समय। तो ये कहाँ पे मिला? इटली के नेपल्स के पास यहाँ पड़ता है। यहाँ पे ये चैरियट देखा गया है, ये मतलब खोजा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण यानी कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। यह एक संवैधानिक संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ए केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल दो और तीन सही, केवल तीन सही। हम जानते हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी के बारे में। तो ये जो है इसकी स्थापना के 9 वर्ष हो गए हैं। कितने? 9 वर्ष।
इसलिए इसको जो PIB पे डाला गया था, न्यूज़ में था, तो हमने करंट अफेयर में शामिल भी किया था। तो आप देखिए, जब ये 9 वर्ष यानी कि इसे बनाया गया था 2012 में, तो 1999 तो ये नहीं होगा, 2 और 2 हमारे कट जाएंगे, यानी कि B और C नहीं होगा, और हमें केवल एक यानी कि A और D में चयन करना है। तो यह एक संवैधानिक संस्थान भी नहीं है। तो हमारा उत्तर जो है केवल 3 है, क्योंकि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, इसे 1 मार्च 2012 को बनाया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ये देखिए आप, सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? इसको आप डिटेल देखना तो आप करंट अफेयर वाले वीडियो में देख सकते हैं। इसमें शामिल आप देख सकते हैं कि जो जुलाई 2013 में इसे बनाया गया था। हम जानते हैं, चलिए उत्तर अलग बात है, यह चर्चा में क्यों आया था। दरअसल नीति आयोग के द्वारा कहा गया कि वो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसमें वह कुछ बदलाव लाएगी, इसके लिए उसने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। तो उसी समय ये काफ़ी चर्चा में था, मार्च महीने में, तो इसे लागू किया गया था जुलाई 2013 में। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुसंधानकर्ता ने कहाँ पर बायोल्यूमिनस यानी कि जैव दीप्त डीप सी शार्क का पता लगाया है? इसे पता लगाया है न्यूजीलैंड के तट पे। यहाँ देखिए, ये जैव दीप्त है बायोल्यूमिनस शार्क, जो कि इस प्रकार से अंधेरे में चमकता है। ये रहता है कहाँ पे? आप देखिए यहाँ पे, ये जो मेसोपैलेजिक जोन है, यहाँ पे आप देखिए, यानी कि 200 से 1000 मीटर की गहराई के बीच में रहता है ये, और यह न्यूजीलैंड के तटों पे देखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने कहाँ पर टाइटेनोसूर के जीवाश्म को पता लगाया या खोजा है? तो ये जो टाइटेनोसूर है, ये क्या है? एक डायनासोर की पूर्वज प्रजाति है, डायनासोर की, जिसे अर्जेंटीना में देखा गया है। तो उत्तर A। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा स्टोन पांडा क्या है? A, मानस बाघ अभयारण्य में देखा गया पांडा की नई प्रजाति। B, देश भर में पांडा की गणना करने के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन। C, चीन का हैकर ग्रुप। D, चीन द्वारा बनाया गया एक विमान। तो आपको चयन करना है। ये जो है स्टोन पांडा, दरअसल चीन का एक हैकर ग्रुप है। यह चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि अभी कोविड-19 का टीका बना रही है, और जो हमारा विद्युत भवन होता है, इन पर इसने अटैक करने की कोशिश की। तो उस समय यह काफ़ी चर्चा में रहा था स्टोन पांडा। तो यह चीन का क्या है? एक हैकर ग्रुप है। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश कमेटी किससे संबंधित है? A, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के विलय हेतु। B, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन हेतु। C, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के दिशा निर्देशन हेतु। D, इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ाया था अपने वीडियो में इसको। तो ये जो सूर्य प्रकाश कमेटी है, ये क्या है? राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस कब आयोजित किया जाता है? इसे 3 मार्च को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, हिमालयन शेरों जो कि IUCN में दर्ज है, कहाँ पे? क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या लीस्ट कंसर्न। तो आप बताइए किस में है? यह जो है, पहले हम जानते हैं हिमालयन शेरों जो है, इसे देखा गया था मानस टाइगर रिजर्व में। वैसे ये हिमालय वाले क्षेत्रों में रहता है, लेकिन इसे असम के जो मानस टाइगर रिजर्व है वहाँ भी देखा गया था। आप इसे देखिए, ये हिमालयन शेरों है इस प्रकार की। तो ये जो IUCN में वल्नरेबल है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लैक ब्रॉड बैबलर को 170 वर्षों के बाद कहाँ पर फिर से देखा गया है? ये देखिए यहाँ पे, ब्लैक ब्रॉड बैबलर जो है, इसे इंडोनेशिया के कालीमंटन द्वीप है, कालीमंटन, जो कि अब राजधानी भी है, वहाँ पे इसे देखा गया है 170 वर्षों के बाद। तो उत्तर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री स्थानिक योजना, ये स्पैटियल योजना जो है, यानी कि ये जो भारत का तट है, समुद्री तट, इसके आंतरिक भाग में डेटा इकट्ठा करने के लिए, मतलब कि जो आंतरिक होते हैं क्षेत्र, उससे संबंधित जो डेटा इकट्ठा करने के लिए, ताकि समुद्र में तूफान हो आदि, दरारें हों आदि, पता लगाने के लिए एक योजना बनाई गई भारत सरकार ने। इसके लिए
नॉर्वे के साथ समझौता भी किया है। यह समझौता 5 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? यह सिंपल है, 4 मार्च को। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चाबहार है यहाँ पर ईरान में पड़ता है, यहाँ पे यहीं पर शहीद बिहिश्ती पोर्ट है। क्या? शहीद बिहिश्ती पोर्ट। ये जो रास्ते हैं, जैसे मान लीजिए अभी भारत को अफ़गानिस्तान पहुंचाने होते हैं तो या तो पाकिस्तान के रास्ते जाएगा, तो आपको पता है पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं ना, तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो पोर्ट बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है चाबहार, यहाँ ईरान के पास, यहाँ से कांडला और मुंबई से ये सी पोर्ट के माध्यम से, मतलब सी रूट के माध्यम से यहाँ पर सामान जाएंगे या फिर आएंगे, दोनों। तो इसके बाद यह यहाँ पर जाएगा और इसके होते हुए फिर अफ़गानिस्तान के काबुल तक के रास्ते हैं। इतना ही नहीं, आगे इसमें नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो नॉर्थ साउथ जो होते हैं इसको बनाया जा रहा है। आप इस मैप में देखिए, ये जो है यहाँ पे हमारा चाबहार है बन रहा है, जो वो इस रास्ते से होते हुए एक रास्ता यहाँ पर यूरोप तक जाता है और दूसरा जो है ये यहाँ पर अरबियन सी, अदन सागर, उसके बाद यहाँ पर स्वेज नहर को होते हुए रेड सी, यहाँ पर ये इस तरह से यूरोप में रास्ते मिल जाते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है। तो ये जो रास्ते हैं चाबहार वाला, ये यहाँ पर इसे जोड़ दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं ये जो व्यापार है किस प्रकार से हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ पर यूरोप से भी जुड़ जाएगा। तो ये चर्चा में था इस बार। 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाया गया। आप यहाँ पे ईरान की जो सीमा है वो भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, यहाँ पे कैस्पियन सी है और अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, ये पर्शियन गल्फ। यहाँ पे एक देखिए ये जो छोटा क्षेत्र है ये क्या है? ये कुवैत है। कुवैत की सीमा जो है ईरान से नहीं लगती है बल्कि इराक के यहाँ पे लगती है। तो क्वेश्चन बनाइए, निम्नलिखित में से किसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है? ए अफ़गानिस्तान बिल्कुल लगती है, तुर्कमेनिस्तान भी लगती है, कुवैत नहीं लगती है, अजरबैजान बिल्कुल। तो उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वर्ल्ड, ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? आपके सामने उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं MIT जो कि यूएस का यूनिवर्सिटी है। इसमें टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी है इसमें भारत के भी शामिल किए गए हैं। 12 यूनिवर्सिटी को अलग अलग कैटेगरी है उसमें शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं। तो इस प्रकार से कुल 12 को शामिल किया गया था इसमें। टॉप पे कौन है? MIT यूनाइटेड स्टेट का। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य के रेड राइस को अमेरिका के लिए निर्यात किया गया? तो इसका उत्तर है असम। असम के रेड राइस को अमेरिका में निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व का पहला, यहाँ पे देखिए, विश्व का पहला मानव रहित लड़ाकू विमान बनाया गया है? मानव रहित क्या है? एक लड़ाकू विमान। यहाँ आप देख सकते हैं इसका नाम भी एरो रखा गया। आप इस तरह देख सकते हैं एरो है और नाम भी क्या है? एरो। इसे बनाया गया सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट है ओपेक के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना आपको, या फिर कथन पर ध्यान दीजिए। यह चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि इस महीने जब हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसके द्वारा बयान आया था कि तेल के जो दाम है अभी हम कम नहीं कर सकते हैं, यानी कि उत्पादन में जो है बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं कोविड-19 के कारण, और जो भी उत्पादन में बढ़ोतरी होगी या फिर मांग में पूर्ति होगी वह अप्रैल के बाद ही हो सकती है। तो इसलिए काफ़ी चर्चा में था ओपेक। तो ओपेक के बारे में जानते हैं, पहले आप इसको उत्तर दीजिए। इसे वर्ष 1960 में सऊदी अरब, ईरान और इराक के द्वारा बनाया गया था। दूसरा, इसका मुख्यालय रियाद है। तीसरा, रूस और अजरबैजान ओपेक प्लस का सदस्य है। केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल तीन सही, केवल एक और तीन सही। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना,
यूपीएससी या फिर अदर स्पीसीएस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जो भी संगठन तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रहते हैं हर एग्जाम में संगठन से। तो ओपेक के बारे में जानते हैं। तो सऊदी अरब, ईरान और इराक के अलावा 2 और नेशन थे, वेनेजुएला और कुवैत। कुवैत आपको बताया कहाँ पे है, ईरान से सीमा लगती है, नहीं लगती है। तो वेनेजुएला और कुवैत, ये जो फाउंडिंग में सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेजुएला और कुवैत इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, जो कि वर्ष 1960 में स्थापित किए गए थे। इसका जो मुख्यालय है रियाद नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रिया का वियना है। हालांकि वियना जो है इसका जो ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ हेडक्वार्टर है इसका, किसका, ओपेक का। और रूस और अजरबैजान ओपेक प्लस में शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ओपेक नेशन है। इसमें ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, इस प्रकार से अंगोला, गैबून, नाइजीरिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया और इराक है। तो इतने नेशन है और ये है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस इसमें आप देख सकते हैं ये अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान, यानी कि एशिया से भी देश हैं। आप देख सकते हैं इधर जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें आप कौन सा, ये मलेशिया भी शामिल है। इसके अलावा रशिया आदि, मैक्सिको, ये क्या है, ओपेक 10 में है, यानी ओपेक प्लस में 10 राष्ट्र अलग से शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ए सियोल शांति पुरस्कार, बी सेरावीक पुरस्कार, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर है सी है, 1 और 2 दोनों है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट। इस महीने जो है सेरावीक अवार्ड दिया गया, सेरावस जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसके द्वारा। तो अन्य जो इनको अवार्ड दिया गया था जैसे ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सऊद सऊदी अरबिया के द्वारा दिया गया था 3 अप्रैल 2016 को। इसके अलावा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान के द्वारा, पैलेस्टाइन के द्वारा दिया गया ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के द्वारा चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, रसिया के द्वारा संत एंड्रयूज अवार्ड, मालदीव के द्वारा ऑर्डर ऑफ डिस्टिंक्शन रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गोल्ड कीपर अवार्ड भी इन्हें दिया गया है स्वच्छ भारत कैंपेन के द्वारा। तो ये उनके संबंधित कुछ अवार्ड्स हैं और ये इस महीने जो दिया गया है आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष के उपलब्धियों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संस्कृति मंत्री या रक्षा मंत्री। यहाँ आप देख सकते हैं द हिंदू में न्यूज छपा था, यह पीएम मोदी के नेतृत्व में बनाया गया है। तो ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना स्वयं का स्कूल बोर्ड बनाने की घोषणा की है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था इसको, दिल्ली के द्वारा। तो दिल्ली सरकार ने बोला है कि अब हम अपने जो स्कूल होते हैं उसके लिए अपना एक बोर्ड बनाएंगे। अभी यह सीबीएसई के तहत आता है, तो दिल्ली के द्वारा बना गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है। 8 मार्च का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया उसका जो इस बार का थीम था चूज टू चैलेंज, मतलब हमें बदलाव को चुनना है, उसका चयन करना है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के मानसरोवर झील से होती है। दूसरा है चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तीसरा बांग्लादेश में मेघना से मिलने के बाद पद्मा के नाम से गंगा के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उत्तर है केवल 2। क्यों? क्योंकि यह उत्तराखंड के मानसरोवर झील से नहीं बल्कि यह तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत से निकलने के बाद और इसे ब्रह्मपुत्र को यहाँ चीन में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। 2 तो सही है। और यह मेघना से मिलने के बाद पद्मा के नाम से नहीं बल्कि बांग्लादेश में पद्मा से मिलने के बाद पद्मा
प्लस जमुना, जो कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है। पद्मा और जमुना बनने के बाद क्या बनती है, यह मेघना, और इसी नाम से यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, ओसीआई कार्ड धारक को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह इस महीने तबलीगी जमात से संबंधित जो निर्णय लिया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा, उस समय यह चर्चा में आया था। तो ये जो है ओसीआई कार्ड धारक को मत देने का अधिकार नहीं होता है, संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार नहीं होता है, कृषि भूमि खरीदने का अधिकार भी नहीं होता है। हाँ, जीवन भर देश में रहने का अधिकार है। इससे संबंधित मैंने जो वीडियो बनाया आप इसे देखिएगा, ओसीआई का जो इतिहास है उसको पूरे डिटेल से बताया है। और इसके अलावा जो मत देने का अधिकार, इतना ही, इनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। तो सिर्फ ये जीवन भर देश में रह सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मैत्री सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के फेनी नदी पर बनाया गया है। दूसरा, यह मणिपुर के सबरूम से लेकर के चटगांव बंदरगाह को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तीसरा, इस सेतु से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुगम होगा। तीसरा तो विकल्प नॉर्मल सा है। ये देखिए, पहला मैत्री सेतु जो है भारत और बांग्लादेश के फेनी नदी पर बनाया गया, बिल्कुल सही है। तो हमारा एक तो सही होगा, एक एक एक, और यहाँ सही में अभी भी हमारे उत्तर नहीं मिल रहे। दूसरा है, यह मणिपुर नहीं बल्कि त्रिपुरा, तो दो यहाँ पर और ये भी कट हो जाएंगे, और इस सेतु से नॉर्मल है तीसरा, तो एक और तीन हमारे उत्तर हो जाएंगे। पहला और तीसरा सही है, दूसरा यह मणिपुर नहीं बल्कि त्रिपुरा, मैत्री सेतु। नेक्स्ट है, नासा और इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे वर्ष 2023 में GSLV मार्क 3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। दूसरा, इसमें पहली बार एल और एस बैंड का प्रयोग एक साथ किया जाएगा। तीसरा, इस उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी का पर्यवेक्षण किया जाएगा। आपको सही विकल्प का चयन करना है, केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल दो और तीन सही, केवल एक और तीन सही। ये जो है 2023 में भेजा जाएगा, इसे निसार जो है निसार, लेकिन ये मार्क 3 नहीं बल्कि मार्क ये जो M2 है इसके द्वारा भेजा जाएगा। तो एक एक और एक कट हो गए, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे केवल सी, दो और तीन ये सही है। एस और एल जो बैंड होते हैं इसका पहली बार इसमें यूज किया जाएगा और यह पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। यह ओलंपिक इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया कि 2048 में हम, यानी कि 2048 में दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने का विचार कर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से तैयारी हम करेंगे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ, दिल्ली में किया जाए 2048 में। तो इसलिए यह चर्चा में आया था। तो ये जो है 2028 वाला यह लॉस एंजल्स में, और 2024 वाला कहाँ होगा, पेरिस में। और अभी जो 2021 में है होना तो था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं होया। और ये जो है 2021 वाला टोक्यो में हो रहा, तो टोक्यो, पेरिस और लॉस एंजल्स। तो उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपने नागरिकों की विदेश यात्रा सुगम बनाने के लिए वायरस पासपोर्ट जारी किया गया। ये देखिए, एक वायरस पासपोर्ट है और एक है वैक्सीन पासपोर्ट। वैक्सीन पासपोर्ट इसके तहत होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मुझे वायरस पासपोर्ट मिला, तो मुझे पता चलेगा, यानी कि मैं किसी अथॉरिटी के पास जाऊंगा या फिर एयरपोर्ट पे जाता हूँ, तो ये डिजिटल जो पासपोर्ट होते हैं इसमें रहता है कि हाँ भाई आप क्या हैं कि इससे आप बचे हुए हैं, आपको टीका लगा हुआ कोविड-19 का, और आप किसी को मतलब फैला नहीं सकते इस वायरस को। तो इस प्रकार के पासपोर्ट शुरू किया गया है चीन के द्वारा। और जो वैक्सीन पासपोर्ट नाम का जो किया गया लगभग एक ही है, लेकिन इसे जो वैक्सीन पासपोर्ट इससे इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है, और वायरस पासपोर्ट चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, आपने ये जो गूगल पे देखा होगा इस महीने, तो इसी संबंधित एक प्रश्न है, उडुपी रामचंद्रन राव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका जन्म 10 मार्च 1932 को आंध्र प्रदेश में हुआ था।
दूसरा, उडुपी रामचंद्रन के नेतृत्व में भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 1976 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल दो और तीन सही, केवल एक और तीन सही। ये जो है इनका जन्म आंध्र प्रदेश में ना होकर के कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक के कोडागु में। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये जो है आर्यभट्ट जो हमारा प्रक्षेपण किया गया था पहला उपग्रह, तो उस समय इसरो के ये चेयरमैन भी थे और इन्हें 1976 में इनकी सफलता के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है वैक्सीन पासपोर्ट, आपको बता दिया, इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की जो सीमा है कैस्पियन सागर से लगती है। अरल सागर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच अवस्थित है। उज्बेकिस्तान में भारत के दो निजी विश्वविद्यालय ने अपनी शाखा खोली है। यह चर्चा में क्यों आया था? दरअसल उज्बेकिस्तान के द्वारा एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी समिट आयोजित किया जाएगा जुलाई 2021 में, जिसमें भारत के अलावा अन्य देशों को आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण। तो उसमें यह चर्चा में था। तो हमारा ये जो प्रश्न है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की जो सीमा है कैस्पियन सागर से लगती है। देखिए उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती, बल्कि तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा लगती है। एक एक ये तो खत्म हो गया, और में से दो और तीन में से चयन करना है। जो अरल सागर है यह तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच अवस्थित है। और तीसरा है उज्बेकिस्तान में भारत के दो निजी विश्वविद्यालय ने अपनी शाखा खोली है। हाँ, कौन कौन? एक है अमेठी यूनिवर्सिटी, दूसरा शारदा यूनिवर्सिटी इसके द्वारा। और ये जो है अरल सागर, यह तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर है ये अरल सागर। इसके संबंध में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं अरल सागर के बारे में। तो उत्तर हो जाएगा केवल सी, यानी कि केवल तीन सही है। नेक्स्ट है भारत एवं एशिया का प्रथम विश्व पर्यावरण विद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? बताइए। इसे तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसे एक एनजीओ के द्वारा तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। आप भी देख सकते हैं, इस प्रकार का पिक्चर दिया गया था पीआईबी पर। नेक्स्ट है एस्टर एक्स क्या है? आप तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं, फिर भी विकल्प देखते हैं। फ्रांस द्वारा अंतरिक्ष में किया गया एक सैन्याभ्यास, भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से भेजा गया पृथ्वी पर्यवेक्षक उपग्रह, नासा द्वारा खोजा गया है एक उपग्रह, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उत्तर क्या होगा? आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। ये जो है फ्रांस द्वारा अंतरिक्ष में किया गया एक सैन्य अभ्यास है। फ्रांस के द्वारा कहा गया कि वह अपने उपग्रह जो ये सैटेलाइट है उसकी सुरक्षा चाहता है, इसलिए उसने एक सैन्य अभ्यास किया है इस नाम से, एस्टर एक्स के नाम से। नेक्स्ट है आईएनएस करंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईएनएस करंज के बारे में क्यों? क्योंकि इसे नेवी में इंडक्ट किया है। तो पहले विकल्प देखिए, स्कॉर्पियन क्लास की, यह जो है स्कॉर्पियन क्लास की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक वर्ग की पनडुब्बी है, जो कि सही भी है। दूसरा है करंज समुद्री सतह से 1000 मीटर की गहराई में 50 दिनों तक रह सकती है। दूसरा, इसे भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसका जो उत्तर है केवल एक है। क्यों? क्योंकि ये जो करंज है ये 1000 मीटर नहीं बल्कि 330 मीटर की गहराई में 21 दिनों तक यह रह सकता है, यानी कि कंटिन्यू। और इसे भारत के द्वारा ही बनाया गया, ना कि किसी अन्य देश के सहयोग से। तो इंडिजीनियस है, तो केवल एक। बामियान घाटी कहाँ पर है? यहाँ बुद्ध की जो मूर्ति है जिसे तालिबानियों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, उस समय यह काफ़ी चर्चा में था। तो इस समय भी यह काफ़ी चर्चा में, क्योंकि ये देखिए इसके जहाँ पे ये तोड़ा गया था बामियान घाटी में, वहीं पर एक लाइटिंग प्रोग्राम के द्वारा भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है उसे दर्शाया गया है यहाँ पे।
तो यह कहाँ पे, अफगानिस्तान में है। अगर आपको इसको डिटेल देखना है तो आप करंट अफेयर वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बामियान बुद्ध मूर्ति के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। पहला, इस मूर्ति का निर्माण कुषाण वंश के समय किया गया था। वर्ष 2001 में तालिबान आतंकी समूह द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था। तीसरा, वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसका उत्तर है केवल 2 और 3 यानी कि सी, क्योंकि इसे कुषाण वंश से पूर्व ही बनाया गया था इस मूर्ति को। कहाँ, बामियान घाटी में, अफगानिस्तान के। नेक्स्ट है नीति दर्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चर्चा में क्यों आया था, दरअसल नीति दर्रा और निलोंग जो कि दोनों उत्तराखंड में है। तो ये जो उत्तराखंड में है तो यहाँ पर 1962 से यानी कि जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उसी समय से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आम लोगों को जाने के लिए एक परमिट लेनी पड़ती है जिसका नाम है इनर लाइन परमिट। तो इससे संबंधित प्रश्न देखिए, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। दूसरा है नीति दर्रा के पूर्व में धौली गंगा नदी प्रवाहित होती है। तीसरा, इस क्षेत्र में वर्ष 1962 से इनर लाइन परमिट लागू है। तो इसका जो उत्तर है वह होगा केवल 3, क्योंकि यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी नहीं बल्कि चमोली जिले में अवस्थित है और इसके पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम में धौली गंगा नदी बहती है। ये जो नीति दर्रा है इसके यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर चमोली है और यहीं पर ये जो दर्रा है नीति दर्रा, और जो हमने बात की निलोंग जो है उत्तरकाशी में पड़ता है। निलोंग दोनों जगह इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है यहाँ पे प्रवेश करने के लिए आम लोगों को। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा अब कहा गया है कि वह गृह मंत्रालय से इसके संबंध में वार्ता कर रही है कि यहाँ पर से इनर लाइन जो परमिट है उसे समाप्त कर दिया जाए ताकि जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आनंद ले सके और राज्य का जो है राजस्व बढ़ सके। नेक्स्ट है शीघ्र सुधारक कार्यवाही के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। पहला, जब किसी बैंक का एनपीए 20% से अधिक हो जाता है तब आरबीआई द्वारा उस बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया जाता है। दूसरा, आरबीआई के द्वारा संबंधित बैंक बोर्ड को निलंबित भी किया जा सकता है। इस कार्रवाई के तहत आरबीआई बैंकों पर 2 प्रकार का प्रतिबंध लगा सकता है। इसका जो उत्तर है केवल 2 और 3 है, क्योंकि ये 20% नहीं बल्कि 12% जैसे ही एनपीए होता है तब ये जो शीघ्र सुधारक कार्रवाई है यह लागू हो जाता है और इसके तहत नियंत्रण अपने हाथ में काफ़ी ले सकती है आरबीआई। और यह भी आईडीबीआई का नियंत्रण अभी आरबीआई के द्वारा छोड़ा गया है, कुछ नियंत्रण इसके हाथ में चला गया था इसके तहत। तो इसका जो उत्तर है केवल 2 और 3 होंगे, दोनों विकल्प सही है। 2 और 3, केवल एक गलत है, 12% नहीं, 20% नहीं बल्कि 12%। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव को संपन्न कराना है। देखिए, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, पहला गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका भी उत्तर सी केवल 2 और 3 है। नेक्स्ट है LGBTQI यानी कि ये देखिए आप LGBTQI फ्रीडम जोन कहाँ पे बनाया गया है। इसे बनाया गया है यूरोपियन यूनियन में। इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है यूरोपीय संसद से। नेक्स्ट है 2001 FO32 क्या है। यहाँ पर आप तस्वीर से पता लगा सकते हैं, यह एक एस्ट्रॉयड है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा सी बकथोर्न का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आप देख सकते हैं ये सी बकथोर्न जो होते हैं ये बेरी की तरह है ना,
तो इससे दवाइयाँ, जूस और भी कई प्रकार के चीज़ बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो है इसके लिए उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी बॉम्बे बेगम, उसमें यह काफ़ी चर्चा में था इस महीने। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। इस आयोग की सदस्यता में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। सही कथन का चयन करना आपको, केवल एक सही, जो कि गलत है क्योंकि यह एक सांविधिक संस्था है। इसे बनाया गया था CPCR एक्ट के द्वारा, तो यह तो संवैधानिक नहीं है। दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। इसमें जो 6 सदस्य होते हैं उसमें 1/3 यानी कि 2 सदस्य महिलाओं का होना अनिवार्य होता है। केवल यहाँ पे 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का जो प्रावधान है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वर्ष 2003 में किया गया था। NPR इसको बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसको इसके तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में यानी कि NPR में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो पिछले 1 वर्ष से भारतवर्ष की सीमा में निवास कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो हमारा जो उत्तर है केवल 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष नहीं बल्कि 6 माह या 180 दिन होनी चाहिए, है ना। तो 180 दिन से जो भी भारत की सीमा में रह रहा है, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, उसे NPR में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 239A किससे संबंधित है? यह हमेशा न्यूज में रहता है, बताइए। पुडुचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, C चंडीगढ़, D लद्दाख। यह संबंधित है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेक्स्ट है हाल ही में सिप्री द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, जो कि गलत है। कौन है? सऊदी अरब। दूसरा है भारत सर्वाधिक हथियार का आयात अमेरिका से करता है, गलत है। दूसरा है पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत का हथियार 10 गुना अधिक बढ़ा है, यह भी गलत है। हम बात करते हैं दूसरे पे। पहला तो आपको बता दिया कि कौन है, सऊदी अरब है। दूसरा क्यों गलत है कि भारत सबसे ज़्यादा रूसिया यानी कि रसिया से, दूसरा फ्रांस, तीसरा इजराइल और चौथा USA हो गया, यानी कि रसिया, फ्रांस, इजराइल के बाद चौथा राष्ट्र है जिससे भारत हथियार का आयात करता है। और जो हथियार आयात की जो दर है वो पिछले 5 वर्षों में 33% तक डिक्रीज हुआ है, यानी कि कम हुआ है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक सही। नेक्स्ट है सिप्री के संदर्भ में सही कथनों का आपको चयन करना है। इसकी स्थापना 6 मई 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय ओस्लो है। केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, दोनों गलत। इसमें दोनों ही सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोमालिया एक भूमि बंद देश है। दूसरा, सोमालिया की सीमा इथियोपिया, जिबूती और केनिया से लगती है। तीसरा, भूमध्य रेखा सोमालिया से होकर गुजरती है। और इसमें आपको सही कथनों का चयन करना है। पहले जाने कि आखिर चर्चा में क्यों आए। ये देखिए, सोमालिया और केनिया जो है उनमें एक डिस्प्यूट चल रहा है समुद्री सीमा को लेकर के, यानी कि ये जो एरिया है ये समुद्री सीमा, इसको लेकर के केनिया कहता है कि ये जो समुद्री सीमा है इसको इस तरह, जिस प्रकार से भूमध्य रेखा गुजरती है उसी लाइन से यहाँ होनी चाहिए, ताकि ये जो समुद्र वाला क्षेत्र है ये इससे मिले। जबकि सोमालिया चाहता है कि ये इस प्रकार से यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, ताकि ये जो क्षेत्र है वो उससे प्राप्त हो गए। तो आप सोच सकते हैं ये न सिर्फ मत्स्य के लिए बल्कि जल संसाधन और खनिज उत्पादन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है समुद्र जिसमें। तो ये दोनों एक दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसलिए ये जो है CJI यहाँ पे, ये जो ICJ होता है यहाँ पे ये गया है मामला। तो इस समय ये चर्चा में था।
तो अब बताइए क्या ये भूमिबंध देश है? नहीं, तो एक गलत हो जाएंगे, यहाँ 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 तो अपने आप आपके उत्तर आ गए, केवल 2 और 3। इसकी सीमा है इथोपिया की, जिबूती, यहाँ पे पढ़ते हैं जिबूती, और ये केनिया से आप सामने आप देख सकते हैं लगती है ना। इथोपिया यहाँ देखिए, इथोपिया, जिबूती और केनिया से लगती है, और ये यहाँ पे इसकी समुद्री सीमा लग रही है, तो ये भूमिबंध प्रदेश होगा नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे मैप को, जो केनिया चाहता है कि इसकी जो है यहाँ पे इक्वेटर देखिए यहाँ से गुजरती है, तो वो चाहता है कि इसकी जो सीमा है समुद्री सीमा इस प्रकार से जाए, लेकिन सोमालिया चाहता है कि ये जो है इस प्रकार से हो। तो इतना बड़ा जो डिस्प्यूट एरिया है, आप समझ सकते हैं कोई नहीं देना चाहेगा, कोई भी राष्ट्र हथियाना चाहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता 1960 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समझौते के अंतर्गत प्रतिवर्ष भारत और पाकिस्तान के आयुक्त एक साथ बैठक करते हैं। इतिहास में अब तक 2 ऐसे मौके आए हैं जब दोनों देशों के आयुक्त की बैठक स्थगित रही है। तीसरा, इस समझौते के अंतर्गत चिनाब, झेलम और सिंधु, चिनाब, झेलम और सिंधु का जल जो है पाकिस्तान को, यानी कि इन नदियों का जल पाकिस्तान को सौंपा गया है। देखिए, एक सही है, 3 भी सही है, दूसरा जो है गलत है, क्योंकि अब तक सिर्फ एक बार ये जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद बैठक नहीं हुई थी इन 2 देशों के बीच। अब इस वर्ष फिर से बैठक हुई है, तो यह काफ़ी चर्चा में था, सिंधु जल समझौता। तो 1 और 3 इसका सही है केवल, तो उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है ना। टोटल 250 मेंबर होते हैं, जिसमें 238 का चुनाव और 12 लोगों की जो नियुक्ति की जाती है, सदस्यों को नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नामित किया गया सदस्य कभी भी किसी भी दल का सदस्य बन सकता है। दूसरा है नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग ले सकता है। देखिए, यह सब जो है, ये जो नामित वाला क्यों चर्चा में है, दरअसल स्वप्न दास गुप्ता का न्यूज आप सुने होंगे इस महीने, इन्होंने रिजाइन दे दिया था। क्यों? क्योंकि इन पर लगा था दल बदल का आरोप, क्योंकि इनको बीजेपी के द्वारा बंगाल में टिकट दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, तो एक प्रकार से यह दल में शामिल हो गया था, क्योंकि इनका जो चयन किया गया था 2016 में। तो जो भी व्यक्ति नामित किया था उसके पास 6 माह का समय होता है कि वह किसी भी दल का सदस्य बन सकता है, लेकिन यहाँ पे समय है किसी भी दल का, और कभी भी, यहाँ पे नहीं, कभी भी नहीं होगा, मात्र 6 माह, 6 माह का समय होता है, 6 माह के अंदर में आप बन सकते हैं। जबकि जो निर्दलीय सदस्य है वह कभी भी किसी भी दल का सदस्य नहीं बनता है। तो आप समझ सकते हैं क्यों इन्होंने रिजाइन दे दिया, इन पर दल बदल का आरोप लगा था, और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जा केवल एक सही। समझ गए क्यों केवल एक सही? 12 सदस्य नामित होते हैं, बिल्कुल सही है, कभी भी नहीं, बल्कि 6 माह के अंतर्गत ही, और किसी भी दल का ये भी 6 माह के अंतर ही। नेक्स्ट है विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। पहला है विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है, सही है। दूसरा है विनियोग विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित करना आवश्यक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है राज्यसभा के द्वारा विनियोग विधेयक में संशोधन किया जा सकता है, यहाँ पे यह गलत है। अगर राज्यसभा कुछ संशोधन करती भी है, लोकसभा ना माने, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धन विधेयक काफ़ी मजबूत होता है और यह लोकसभा के प्रति काफ़ी मजबूती रहती है। तो इसका जो उत्तर है केवल 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है तीस्ता नदी के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। इससे संबंधित हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, इसका मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा। तो प्रश्न पे आते हैं, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के पहोरी ग्लेशियर से होता है। दूसरा, यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसका दोनों विकल्प जो है सही है, और उत्तर हो जाएगा सी। ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है
बांग्लादेश में, तो आप इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण मानिए, इसलिए ये जो वीडियो है आप प्लीज़ देखिएगा। इससे तीसरा नदी के बारे में पूरे हिस्ट्री को बताया हमने। नेक्स्ट है, ग्राम उजाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना की शुरुआत वाराणसी से की गई थी। दूसरा, इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 10 रुपये की दर से एलईडी बल्ब दिया जाएगा। इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये तीनों गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत वाराणसी से ना होकर के बिहार के आरा से हुई है, वो भी वर्चुअल तरीके से। नेक्स्ट है, योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति 10 रुपये की दर से एलईडी बल्ब 7 वाट और 12 वाट का बल्ब जो है वो ले सकता है, और इस बल्ब का जो गारंटी है वो 3 वर्ष का होता है, और एक व्यक्ति इसे 5 बार बदल भी सकता है, यानी कि 5 बार जब फ्यूज हो जाए तो उसे बदल भी सकता है। और इस योजना को पूरे देश में अभी लागू नहीं किया गया है, बल्कि इसे पायलट तौर पे कुछ ही राज्यों में, 5 राज्यों में लागू किया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, दस्तलिक 2 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच प्रतिवर्ष किया जाता है। यह दोनों देशों के वायुसेना के बीच किया जाता है। इनका भी उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, और वायुसेना के बीच नहीं बल्कि आर्मी के बीच होता है। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना। अभी हमने उज्बेकिस्तान का मैप देखा था, तो चलिए बताइए। उज्बेकिस्तान की सीमा अन्य सभी मध्य देशों से, यानी कि मध्य से आए जो देश हैं उससे लगती है। नेक्स्ट है, इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। बताइए, ये एक है जो सही है, लेकिन ये जो है दूसरा गलत है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की जो सीमा लगती है, लेकिन उज्बेकिस्तान की जो सीमा है नहीं लगती है। केवल एक सही है। यहाँ आप देख सकते हैं कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा यहाँ पे कैस्पियन सी से लग रही है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी अरल सागर के बारे में। अरल सागर ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सीमा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाँचों जो 4 जो मध्य देश से है उसमें लगती है इसकी। नेक्स्ट है, तंजानिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तंजानिया क्यों चर्चा में आया? दरअसल यहाँ पर पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? सामिया सुलू। सामिया सुलू इसलिए चर्चा में आया था। तो यह एक भूमि बंद देश है। दूसरा, इसकी सीमा विक्टोरिया एवं टंगानिका झील से लगती है। इसका विकल्प जो है केवल 2 सही, क्योंकि तंजानिया भूमिबंद देश नहीं है और इसकी सीमा विक्टोरिया और टंगानिका झील से लगती है। यहाँ आप देख सकते हैं तंजानिया की सीमा अरब सागर से यहाँ पे लग रही है, और यहाँ पे देखिए ये विक्टोरिया लेक है, और ये जो है टंगानिका झील है। यहाँ इसकी सीमा केन्या से भी लग रही है। नेक्स्ट है, हार्ट ऑफ एशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह काफ़ी दिनों बाद हो रहा है हार्ट ऑफ एशिया समिट, तो चर्चा में है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। चलिए विकल्प पे आते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। दूसरा, शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य इसके भी सदस्य हैं। भारत में कभी भी इस सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं हुई है, मतलब भारत में कभी भी अध्यक्षता या सम्मेलन नहीं किया गया है। पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे 2011 में बनाया गया था, और शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य इसके भी सदस्य हैं, और भारत में वर्ष 2016 में अमृतसर में इसका सम्मेलन किया गया था। तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। चलिए पहले 3 देखते हैं। 3 एक सही है और दूसरा भी सही है। इसमें वैसे 15 नेशन हैं, जिसमें जो एशियो के जो सदस्य हैं कौन कौन? 4 तो मध्य एशियाई हो जाएंगे तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके। तुर्कमेनिस्तान एशियो का अंग नहीं है। इसके अलावा 4 प्लस चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि ये जो 8 हैं इसके मेंबर हैं, और 7 अन्य जो हैं इसके हैं हार्ट ऑफ एशिया समिट के मेंबर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया और कुछ देश जो हैं, टोटल 7 है ना, तो इसके मेंबर हैं। बाकी आपको
यानी कि आपको इस तरह से याद रखना है SCO + 7। तो SCO + 7 कौन है? हार्ट ऑफ एशिया। नेक्स्ट है रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। यह क्यों चर्चा में आए थे? यह चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पिछले 1 वर्ष में 6 बाघ जो हैं वो विलुप्त हो गए हैं, मतलब वो गायब हो चुके हैं वहाँ से। तो उसी संबंध में यह चर्चा में आया था। तो यह राजस्थान में, पहला आपको चयन करना है, यह राजस्थान में अवस्थित 4 टाइगर रिजर्व में से एक है। इसके उत्तर में चंबल नदी और दक्षिण में बनास नदी प्रवाहित होती है। यह अरावली एवं विंध्य पर्वत के बीच अवस्थित है। इसका जो उत्तर है केवल 3 सही है। पूछे कैसे? यह जो है यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि 3 है। पहला आपके सामने है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का और तीसरा है मुकुंदरा हिल। तो ये 3 हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल। तो एक तो गलत हो गए हमारे, 4 नहीं, यहाँ पे 3 है। दूसरा इसके उत्तर में बनास नदी है। बनास नदी जो कि निकलती है अरावली क्षेत्र से, और ये चंबल नदी इसके दक्षिण में बहती है। तो जो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? या विंध्य पर्वतों से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 3। और यहाँ ये अरावली और विंध्य पर्वत के बीच अवस्थित है, तभी तो ये दोनों नदियाँ निकल रही हैं यहाँ से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। इस दिवस को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उत्तर केवल 2 है। क्यों? क्योंकि इसे 22 नहीं बल्कि 21 मार्च को, और इसे वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा बल्कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा और फाओ आदि साथ मिलकर के इसे मनाते हैं, इसे आयोजित करते हैं। और इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही। दिल्ली में लाल कोट ऐतिहासिक स्थल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यह चर्चा में था इनके कारण अनंगपाल तोमर द्वितीय, जिसके इतिहास को बताने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। तो अनंगपाल तोमर, इनके द्वारा दिल्ली में लाल कोट को बनाया गया था। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। वर्ष 2021 का थीम द वाटर है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर है केवल 1, क्योंकि ये तो सही है 1993 से इसे आयोजित किया जा रहा है 22 मार्च को, लेकिन इसका जो थीम है वैल्यूइंग वाटर है। वैल्यूइंग वाटर है, मतलब वाटर को वैल्यू देना, ना कि सेव द वाटर। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनकी जयंती मनाई गई, तो इस महीने या चर्चा में थे। तो बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बक्सर के डुमराव रियासत में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरा है इन्हें भारत रत्न, यहाँ पर पुरस्कार को देख लीजिए, भारत रत्न, विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्होंने राष्ट्रीय समारोह में शहनाई बजाई थी। यह भी बिल्कुल सही है। इनके संदर्भ में ये तीनों कथन है सभी सही है। नेक्स्ट है गांधी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित, गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में आपको सही कथनों का चयन करना। पहला है योही सासाकावा 2018, मुजीबुर रहमान 2019, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद 2020। बताइए कौन सही है? केवल 1 सही है, क्योंकि मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार और ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को 2019 का पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1 सही। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। सही है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार पुरुष में बी प्राक को दिया गया। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हें
तेरी मिट्टी वाली सॉन्ग जो है उसके लिए इनको बेस्ट पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तेलुगु भाषा में बनी मरक्कर फिल्म को दिया गया है। यह गलत है, तेलुगु नहीं बल्कि यह जो फिल्म बनाया गया है मलयालम में बनाया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा पैरोसीमा शब्द किससे संबंधित है? यह जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। पैरोसीमा क्या होता है? इसमें सूंघने में दिक्कत होती है, ये भी कोविड-19 के कारण यह शब्द काफ़ी चर्चा में था। इसे करंट अफेयर में हमने पढ़ाया भी था। नेक्स्ट है विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे प्रतिवर्ष 24 मार्च को आयोजित किया जाता है। सही है। 24 मार्च 1883 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया का पता लगाया गया था। यह गलत है क्योंकि 1882 है। दूसरा यहाँ पे हमें 1 और 3 में चयन करना है। ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक खत्म करने की योजना बनाई गई है। यह भी सही है, 1 और 3 सही है। अब बताइए 2030 तक तो वैश्विक स्तर पर टीबी को खत्म करना है। बताइए भारत सरकार के द्वारा कब तक करना है, 2030 या 2025? बिल्कुल सही है, 2025 तक भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, इसके लिए नेशनल पॉलिसी बनाई है कि हमें 2025 तक टीबी को खत्म करना है। नेक्स्ट है इहो वाला बंदरगाह कहाँ है? इहो वाला हमने सागर मिशन जब पढ़ा था उस समय देखा था इसे। इहो वाला बंदरगाह जो है मेडागास्कर के पास है। इस यहाँ पर भारत सरकार जो मिशन सागर मिशन 4 जो है हमने 1, 2, 3 और 4 चारों को देखा था। तो इसके तहत ह्यूमैनिटेरियन एसेस भेजा गया है, मतलब दवाई और अनाज भेजा गया है भारत सरकार के द्वारा मेडागास्कर को। यहाँ पे इहो वाला बंदरगाह पड़ता है, ये मेडागास्कर। अभी हमने कौन कौन से मैप देख ले, इथोपिया, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, यहाँ पे तंगानिका झील है ना ये वाली, और ये विक्टोरिया आदि क्षेत्र। तो आप सोचिए ये जो क्षेत्र है काफ़ी चर्चा में रहते हैं। पिछले वर्ष जो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन ही पूछा गया था इस क्षेत्र से, एक नदी के बारे में मोजाम्बिक में जो बहती है, बताइए पूछा गया था ना। तो ये जो क्षेत्र है काफ़ी समय तो हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान का चयन करना है। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, ट्यूबरक्लोसिस 24 मार्च। अभी हमने पढ़ा था ना, ये सभी जो है सही है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 11 दिसंबर 2020 को संसद से पारित किया गया था। दूसरा है अधिनियम के तहत उन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के गैर मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। यहाँ पे दोनों गलत है। कैसे? क्योंकि इसे 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, है ना। और इसमें भारत जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो गैर मुस्लिम टोटल जो 6 हैं समुदाय, उनको यहाँ पे श्रीलंका शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें आपको दोनों गलत है। यहाँ पे हाल ही में किन 2 देशों ने चंद्रमा पर संयुक्त रूप से स्टेशन बनाने की घोषणा की गई? कौन है? चीन और रूस के द्वारा। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। यहाँ पे आप इसका जो डाउनलोड कर सकते हैं PDF, क्रैक प्रथम टेलीग्राम जो है उस पर आप इस क्रैक प्रथम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं मैं पहले यहाँ पे दे देता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।